नौजवानों के दिलों पे वसवसे उठते हैं। एक माँ बाप के बारे में जुमला गलत कहता है, रब नाराज हो जाता। अब हाजी साहब फकीर साहब के खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर बैठ जा, जब तक बूढ़ी माँ राजी नहीं होगी तब तक रब भी तुझसे राजी नहीं होगा। पता चला ये किसने करवाया, हमारे दुश्मन उस मरदूद ने करवाया। पता चला वो हमारा दुश्मन है तो वक्त के इमाम से सवाल करता, कहता खुदा के बारे में क्या कहता है? तो कहता है कि इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते रब एक है। तो कहा एक है तो दलील पेश करो। मौलवी साहब भी कहते हैं भाई, कहते हैं भाई आज पंचायती होती ना साईं फकीर साहब, पंचायतें होती अपनी कौम के बीच में, तो एक दूसरा कहता कौन गवाही देता है? तो कहता इस पे दलील पेश करो। तू खुदा को एक मानता है, सरकार इमाम फखरुद्दीन राज़ी के बारे में आता, ए फकीर कलंदर कान खोल कर सुन लेना, उस नज़ा की हालत के अंदर आखिरी सांसों के अंदर उस आलिम दीन ने, उस इस्लाम के शेर ने एक नहीं 300 साल कबीले खुदा के एक होने पर पेश कर दी। मगर जानते हो वो शैतान था, सब रद्द कर दी। कहा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अब परेशानी में फंस गया। अब याद रखना, जुमले की तरफ आ रहा हूं। जो हजरात कहते हैं ना फला पीर साहब ऐसे हैं, फला पीर साहब दूर रहते हैं, याद रखिएगा मुर्शिद हमेशा दिलों में रहा करता है। और जो आशिक अपने मुर्शिद से मोहब्बत रखता है, चाहे जमाने के दुनिया के उस खिते पे बैठा रहे, मगर दिल से पुकारता कश्तियां पार हो जाएगा। याद रखिएगा इमाम फखरुद्दीन फंस जाते, दिल में मुर्शिद का ख्याल आता। उनके पीरों मुर्शिद जिनका नाम सरकार नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह दूर दराज मकाम पर बैठे वजू फरमा रहे थे। हम और आप देखते जो नूरुल्लाह शाह की तरह जो है सूफियत के लिबास में समटे बैठे, देखते एक सादा बंदा इमामा बांधा हुआ, एक सादा चादर पहनने वाला, ये क्या होगा? मगर जानते नहीं हो ऐसे अपने सीनों में हजारों कोहर छुपा कर बैठा करते हैं, हजारों बातें छुपा कर बैठा करते हैं, एक नजर उठा के दुनिया की काया बदल दिया करते हैं। याद रखिएगा मुर्शिद कामिल को याद करते, सरकार नजमुद्दीन कुबरा वजू करते करते कहते ए राजी मरदूद को ये क्यों नहीं कह देता कि मैं बगैर किसी दलील के मेरे रब को एक मानता। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, किसी दलील के एक मानता हूं। पता चला यारो तभी क्या है, कहते ना भाई कि पीर साहब के जो है मुरीदी पीरी में क्या रखा है। सुनिएगा जब कश्ती भंवर में फंस जाती है, जब मुश्किलात घेर लेती है, तो उस वक्त के अंदर मुर्शिद की नजर करम काम देती है। तो कोशिश कीजिएगा ऐ नौजवानों, कौम के एक जुमला अर्ज करके गुजरूं, शायद मेरा वक्त पूरा हो गया होगा। मैं जो है मादरत चाहूंगा, मेरी कौम के नौजवानों से अर्ज करूंगा, ऐ नौजवानों ऐसे जब मुर्शिद हो, ऐसी जो है क्या कहते हैं सूफियत की चादर में समटा हुआ ऐसा कलंदर हो, जहां से फैज भी मिलता है, जहां से इल्म भी मिलता है, जहां से कुरान का मोहब्बत भी मिलती है, नबी का इश्क भी मिलता है, वालिदैन का अदब भी मिलता है। ऐ नौजवानों और बुजुर्गों, इस इलाके की जितनी जमात है, जहां से भी आए हुए हैं, सबसे अर्ज करूंगा ऐ नौजवानों ऐसे कलंदरों की डोरियों को थाम लो, इंशाअल्लाह बेड़ा यहां भी पार है, मैदान महशर में भी पार हो जाएगा। याद रखिएगा, इसलिए कोशिश करें, आप नसीब के धनी है। ये बात मत सोचना जो है मुझे अल्लाह के पीर साहब से मुलाकात मेरी होती है, मगर इतनी नहीं, क्योंकि आज दुनिया की पंचायतियों के एतबार से ख्यालात आ जाते हैं, कहते हो सकते कहे हुए होंगे, मगर याद रखिएगा ये पहली खानका है जहां मेरा भी आपकी दुआ से जाना होता है। कई जगहों पर गया हूं, ये पहले ऐसे बुजुर्ग है जो ना चढ़ाव है ना उतार पे बात है, अरे देखो तो सादगी नजर आती है, बच्चों से भी प्यार नजर आता है। मेरे साथ रिजवी साहब थे, मौलाना मोहम्मद अली साहब ने कहा 80 साल की उम्र आ गई, मौलवी साहब हजारों पीर देखे हैं, हजारों खानकाहें देखी है, मगर यहाँ जो झलक नजर आती है आज तक नहीं देखी है। मैंने कहा याद रखिए मोहम्मद अली साहब हमेशा जो है रब का महबूब होता, वो इन सूफियत की चादर के अंदर हजारों गोहर छुपा कर बैठा करता है, हजारों हीरे छुपा कर बैठा करता है। वो जाहिर में नजर नहीं आता और जब नजरें उठाता है तो काया बदल दिया करता है। इसलिए आप मुबारकबाद के लायक हो, अपने मुर्शिद के दामन को थाम कर रखे।
دین کے قلعے کی طرف دھیان دے، ان میں سے دین کے ہیرے نکالے تاکہ ہمارے قانون کو بھی سمجھے، ہمارے وطن کو بھی سمجھے، ہمارے اسلام کو بھی سمجھے، بھائی چارہ اور محبت کو بھی سمجھے۔ جو پیار کا درس دیتا ہے وہی حقیقت میں ایمان والا ہوتا۔ کبھی ہمارا اسلام، کبھی ہمارا دین، کبھی ہمارا مذہب دشمنی کا درس نہیں دیتا۔ ارے ہم بارڈر کی سرحد پر رہ کر کے بھی ہزاروں کے سینوں پہ راج کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جب تک ایسے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی نظر کرم ہے تو ہم غریبوں کی کشتیاں یہاں بھی پار ہے اور وہاں بھی پار ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا جو ہے دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو تا قیامت تک سلامت رکھے، اسے دن دونی رات ترقی رکھے، اور جو ہے نور المشائخ سید پیر نور اللہ شاہ مدد اللہ العالی کی عمر کو اللہ دراز فرمائے۔ ایسا مرشد اللہ جو ہے ہر بھائی کو عطا فرمائے، ایسی سادگی والا ہیرا ہر ایک کو عطا فرمائے، اور آپ مل کر رہیں۔ اور یاد رکھیے گا کئی ہوائیں ٹکراتی ہیں، کبھی رخ ہوا کا ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے نا، ہوائیں پلٹ جاتی ہے، کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک کے فیصلے ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو قدرت کریمہ ہی کرا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس لیے آپ محبت سے اپنے مرشد کا دامن تھام کر رکھے، ان کی نصیحتوں پر عمل پیرا رہے۔ مرشد کہہ دے 5 وقتہ نمازیں پڑھیں، ذکر کریں۔ اے فقیروں یاد رکھو، کیونکہ ہم فقیری سے تعلق رکھنے والے ہیں، جب ان جو ہے بارڈر کے قریب جب محبت کا درس دیتے ہیں، جب ذکر کی ضربیں لگاتے ہیں، اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ فقیر صاحب ایک جملہ عرض کر گزروں، پتہ ہے آپ کو جو فقیروں کا ذکر کا حلقہ بنتا ہے، اے مجاہدوں یہ حلقہ کم نہیں ہوتا۔ جب بندے فرش زمین پر پڑھنا شروع کرتے ہیں، تاریخ میں آتا رب کا عرش ہلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب عرش وقت پہ آ جاتا فرشتے عرض کرتے مولا کیا بات ہے۔ رب کعبہ فرماتا میرے بندوں نے ذکر سے زمین کو گونجا رکھا ہے، جس کی وجہ سے عرش جھوم رہا ہے، اور عرش سے آواز آتی اے مالک و مولا جب تک تیرے حبیب کے یہ امتی